Hello बच्चों, let's read the question. The question is a plano-convex lens of focal length f2, refractive index mu2 and radius of curvature r fits exactly into a plano-concave lens of focal length f1, refractive index mu1 and radius of r. ठीक है, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स को प्लेनो कॉन्केव में हमने यहाँ पे फिट कर रखा है. देयर प्लेन सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर्स, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी. हमको यहाँ पे फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन को. सो द की कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज हियर इज वी आर गोइंग टू यूज द लेंथ मेकर फॉर्मूला. ठीक है, तो लेंथ मेकर फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 1/f विच इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, और ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम पहले इस फॉर्मूले को 1 के लिए निकालेंगे और 2 के लिए निकालेंगे. फिर क्या करेंगे, वी वांट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/f विच इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2. ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पे क्या निकालते हैं 1/f1. तो 1/f1 विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 हमारे पास हमको दे रखा है यहां पे म्यू1. तो पहले हम देखते हैं रिफ्रैक्ट हमारा जो पहला जो लेंस है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास प्लेनो, अगर हम यहाँ पे सिनारियो को पहले ड्रॉ कर ले जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा. हमारे पास पहले क्या है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, दैट मींस दिस टाइप ऑफ लेंस. देन इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ लगा है एक आगे से प्लेनो कॉन्केव लेंस. दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. फिर इसके आगे से हमारे पास क्या लगा है, एक कॉन्केव लेंस लगा है, जिनके प्लेन्स क्या है, इनकी जो प्लेन सरफेस है वो एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि कुछ इस टाइप का सेटअप है. तो ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास क्या हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 1. नाउ सिंस अगर लाइट हमारी इस साइड से आती है तो वी कैन से दैट हम सबसे पहले f2 निकालते हैं यहाँ पे. तो f2 में सबसे पहले एंटर करेगी. तो f2 के लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 माइनस 1 विच इज मल्टीप्लाइड बाय 1/r1. अब r1 क्या होगा हमारे पास, ये कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस दैट इज 1/r एंड माइनस हमारे पास उसके बाद क्या आएगी, प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस का हमारे पास रेडियस क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इंफिनिटी, यानी कि माइनस 1/इंफिनिटी. तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू2 माइनस 1 अपॉन r. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली हम 1/f1 भी निकालेंगे. 1/f1 कैसे निकालेंगे, अब यहां से लाइट किस पे एंटर करेगी, यहां से लाइट हमारे पास एंटर करेगी इस प्लेनो कॉन्केव में. तो म्यू1 माइनस 1 हो जाएगा. अब पहले किस पे एंटर करेगी, पहले यहाँ पे प्लेन सरफेस पे एंटर करेगी. उसके बाद यहां अगर प्लेन सरफेस पे पहले तो यानी कि 1/इंफिनिटी माइनस, उसके बाद इस कॉन्वेक्स यानी कि सॉरी कॉन्केव पे यहाँ पे एंटर करेगी. तो इसका रेडियस क्या होगा, इधर साइड में होगा, यानी कि पॉजिटिव, दैट मींस 1/r. तो वी कैन से दैट कि 1/f1 कितना आ जाएगा, 1/f1 इज माइनस ऑफ म्यू1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय r विच इज इक्वल्स टू 2. नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड, वी वांट टू फाइंड द कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ. तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/f विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. तो 1/f1 क्या है ये और 1/f2 क्या है ये, तो यहां से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस ऑफ म्यू1 माइनस म्यू1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. ऑन सॉल्विंग विच विल गिव अस कितना देगा, क्योंकि हमको यहां से कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल आंसर हो जाएगा. तो दैनिक की आंसर फाइनली हमको आंसर मिलेगा दैट इज f विच इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय म्यू2 माइनस म्यू1. So the correct answer for this question is r divided by mu2 minus mu1. Okay, so we can now check the option. So option number B, which is saying r divided by mu2 minus mu1 is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck.